ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ओम शं शनश्चराय नमः। ये शनिदेव का वैदिक मंत्र है। हमारे शास्त्रों में कहते हैं कि इस मंत्र का 23,000 जप करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं, शनिदेव प्रसन्न होते हैं। लेकिन कलयुग में किसी मंत्र का 4 गुना जब जप किया जाता है तभी उसका फल प्राप्त होता है। तो इसके अनुसार 92,000 मंत्रों का जप होना चाहिए और यदि हवन की पूरी प्रक्रिया नहीं है तो दशांश सहित 1,02,000 मंत्रों का जप करने से शनिदेव की प्रसन्नता प्राप्त होती है और शनि के अशुभ प्रभाव जीवन से समाप्त होते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। शनि की दृष्टि लाभ देगी या हानि? शनि की दृष्टि धनवान बनाएगी या दरिद्र? शनि की दृष्टि शुभ है या अशुभ? जानने के लिए देखिए काल चक्र। जी हाँ, शनि जिस पर मेहरबान होते हैं उसकी किस्मत खुल जाती है, लेकिन शनि की दृष्टि जिस पर खराब पड़ती है उसके जीवन में एक के बाद एक परेशानियों की कतार लग जाती है। लेकिन आप पर शनि की दृष्टि कैसी है, इसका राज छिपा है आपकी कुंडली में। और आज शनि की दृष्टि के इस रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं पंडित सुरेश पांडे जी। और आज के कालचक्र में आपके लिए क्या क्या खास है, आइए आपको ये भी बताते हैं। आप पर शनि की दृष्टि शुभ है या फिर अशुभ? किस ग्रह पर शनि की दृष्टि डालती है कैसा असर? शनि की दृष्टि के बुरे प्रभावों को दूर करने के लिए आसान से उपाय कौन कौन से हैं, ये भी आपको पंडित सुरेश पांडे जी बताएंगे। आज के समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं, गुड लक मुहूर्त में हम आपको बताएंगे। गंगा जल से कैसे बढ़ेगी आपकी आमदनी, बताएंगे आपको पंडित सुरेश पांडे जी आज के सक्सेस मंत्र में। घर में कहाँ लगा बल्ब लाएगा खुशहाली और उन्नति भी आपको प्रदान करेगा, ये आप लोग जानिएगा आज के वास्तु टिप में। तो पंडित जी के साथ आज की चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले पंडित जी आपको आज का शुभ मुहूर्त बताएंगे। 13 फरवरी 2016 दिन शनिवार। आज माघ शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है जो कल सुबह 4:16 तक रहेगी। उसके बाद सप्तमी तिथि शुरू हो जाएगी। अश्विनी नक्षत्र पूरे दिन रात रहेगा। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक है। रवि योग पूरे दिन रात रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। पंडित जी, जब भी शनि की बात होती है तो यही कहा जाता है कि शनि की टेढ़ी नजर से बच कर रहिए, संभल कर रहिए। आज कालचक्र में भी हम इसी की चर्चा करने वाले हैं, तो आप ही बताइए शनि की दृष्टि शुभ होती है या फिर अशुभ? पहले तो ज्योत्सना मैं अपने दर्शकों को ये बताऊं कि ये दृष्टि क्या है और ज्योतिष में इसका महत्व क्या है। ज्योतिष शास्त्र में ज्योतिष के प्रारंभ में ही ये पढ़ाया जाता है। पादैक दृष्टि दशमय तृतीय, द्विपाद दृष्टि नव पंचमे च, त्रिपाद दृष्टि चतुरस्तके च, संपूर्ण दृष्टि समसप्तके च। तीसरे और 10वें स्थान पर ग्रह 15 कला से दृष्टि करता है, अर्थात 10वें और तीसरे स्थान पर 1/4 दृष्टि ग्रहों की होती है। द्विपाद दृष्टि 9 पंचमे च और आधी दृष्टि 9वें और 5वें स्थान पर होती है। त्रिपाद दृष्टि चतुरष्टके च और चौथे और 8वें स्थान को 45 कला दृष्टि से ग्रह देखते हैं। संपूर्ण दृष्टि समसप्तके च और संपूर्ण दृष्टि 7वें स्थान पर होती है। अब इसमें कुछ संशोधन कर लीजिए। जैसे बृहस्पति 9वें पंचम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। मंगल चतुर्थ और 8वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखता है। शनि तृतीय और 10वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखता है और 7वें स्थान को तो सारे ग्रह पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। तो शनि की दृष्टि तृतीय दशम जो है ये पूर्ण दृष्टि कहलाती है, जबकि ये पादोन दृष्टि है। लेकिन शनि की ये दृष्टि अगर हो तो संपूर्ण दृष्टि होती है और यही दृष्टि शनि की जहां पड़ती है
उसी को कहते हैं टेढ़ी नजर, वक्र दृष्टि, इसी को कहते हैं, और किसी दूसरे विषय में इसका संबोधन नहीं किया जाता है। तो कुंडली में शनि ग्रह पर अगर सूर्य की दृष्टि हो, अब ये आप कैसे डिसाइड करेंगे कि शनि पर सूर्य की दृष्टि है? अगर सूर्य ज्यादा डिग्री पर है और शनि कम डिग्री पर है तो सूर्य की दृष्टि शनि पर होगी, और अगर शनि ज्यादा डिग्री पर है, सूर्य कम डिग्री पर है, तो शनि की दृष्टि सूर्य पर होगी। ये आप डिसाइड कर लीजिएगा। अगर दाम्पत्य जीवन में ऐसा योग है तो वैवाहिक जीवन में निश्चित रूप से खलल होता है, परेशानी आती है, क्योंकि अर्केण मंदः, शनि सूर्य के प्रभाव को काफी हद तक समाप्त कर देता है, शुक्र को काफी हद तक निर्बल कर देता है। और यही योग यदि पिता पुत्र के बीच में हो, पुत्रेश और लग्नेश के बीच में हो, तो पिता पुत्र में अन्यो न ब्रूते वैरम जनको कुत्सितो भवेत्, पिता पुत्र में बैर होता है और ऐसे जातक का पिता कुकर्मी होता है, तो पिता पुत्र में मनमुटाव रहता है। जीवन में हर सुख होने के बावजूद भी आदमी को संतोष नहीं मिलता, चैन नहीं मिलती, बेचैनी बनी रहती है। सब कुछ होते हुए भी ऐसा आदमी व्याकुल भारत की तरह इधर उधर परेशान रहता है। सिर में चोट लगने की संभावना ज्यादा रहती है। जिन लोगों की कुंडली में शनि की दृष्टि सूर्य पर हो, उनको जल में काले तिल मिला करके सूर्य को अर्घ देना चाहिए। तांबे के बर्तन में गुड़ गेहूं भर करके दान करना चाहिए, और कोई शुभ कार्य यदि आपको करना हो तो मीठा खा करके ही करना चाहिए। यह छोटे छोटे उपाय जरूर हैं, लेकिन आपके व्यक्तिगत जीवन में ये छोटे उपाय इतने असरदार और प्रभावशाली होंगे कि आपकी दिनचर्या ठीक होने से आपकी जीवनचर्या ठीक हो जाएगी। क्या आपकी कुंडली में शनि के दृष्टि के कारण विष योग बन रहा है? अगर ऐसा है तो आपको क्या उपाय करना चाहिए और कैसे बनता है ये विष योग, इसके बारे में भी मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। जी हाँ, तो पंडित जी के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले आज के राशिफल का हम आगाज कर लें। बात होगी मेष राशि के जातकों की। आज मेष राशि के जातकों के ग्रह गोचर की अगर समीक्षा की जाए तो एक बात बड़ी स्पष्ट है और छोटे बड़े सभी मेष राशि के जातकों के ऊपर लागू होने वाली है कि यदि आपका कोई विरोध कर रहा है, आपका कोई नुकसान करना चाहता है, तो उसकी हर तरह से पराजय होने वाली है, हर तरह से उसकी हार होने वाली है और जीत आपकी होगी। आज आप दूसरों की मदद भी दिल खोल कर करेंगे और आपका समाज में रुतबा बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा। आज आपको ओम अंग अंगारकाय नमः का 108 बार जप करना चाहिए, हनुमान जी की विधिवत पूजा करनी चाहिए और मसूर की दाल का किसी जरूरतमंद को दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा वृषभ राशि के जातकों का, और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए इन्हें क्या खास करना है, आइए आपको बताते हैं। आज आपके राशि का जो ग्रह गोचर है वो इस बात का संकेत कर रहा है, चंद्रमा की स्थिति इस बात का संकेत दे रही है कि आज आपकी आलोचना हो सकती है और आज आपके सभी कामों में कुछ न कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। छोटी छोटी बातों पर आप परेशान हो सकते हैं। आज आप पूर्ण रूपेण धैर्य बना करके रहें और नदी में एक मुट्ठी जौ प्रवाहित करें। सफेद वस्त्र धारण करेंगे तो इससे भी आपको लाभ मिलेगा और गाय की सेवा करेंगे तो इससे भी आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कुंडली में अगर शनि की सूर्य पर दृष्टि हो तो वैवाहिक जीवन में परेशानियां ही आती हैं, लेकिन अगर यही दृष्टि चंद्रमा पर हो तो क्या होता है, आपको पंडित जी बताएंगे। पुरुष सूक्त का एक मंत्र है,
चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत श्रोताद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। चंद्रमा मन का कारक ग्रह है और किसी भी व्यक्ति के मन का मूल्यांकन यदि करना हो तो उसकी जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति देख लीजिए, उस व्यक्ति के मन का थाह आपको पता चल जाएगा। तो अगर जन्म कुंडली में शनि की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है, शनि से दशम स्थान में चंद्रमा बैठा हुआ है या तृतीय चंद्रमा बैठा हुआ है या सप्तम स्थान में चंद्रमा बैठा हुआ है, तो यह योग विषयोग कहलाता है। व्यक्ति मानसिक रोग से पीड़ित रहता है। ऐसे लोग डिप्रेशन और निगेटिव एनर्जी के भंडार होते हैं। मन में हमेशा निराशा, भय, कुंठा हावी रहती है। ऐसे लोगों को चाहिए महीने में एक बार शिव मंदिर जाकर के शिवलिंग का विधिवत दूध और कुशोदक से अभिषेक करें। कुशोदक कहते हैं जल में कुशा डाल दीजिए तो वो कुशोदक हो जाएगा। रुद्रा अष्टाध्यायी का पाठ करते हुए या रुद्र सूक्त का पाठ करते हुए शिवलिंग का अभिषेक करने पर यह विष दोष प्रभावहीन हो जाता है। ओम सोम सोमाय नमः चंद्रमा के इस मंत्र का जप भी इसमें औषधि की तरह लाभकारी होता है। जो लोग भगवान शिव की आराधना करते हैं, ओम सोम सोमाय नमः, ओम नमः शिवाय का जप करते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में निसंदेह यह विषयोग प्रभावहीन हो जाता है। कुछ समय के लिए इसका बुरा असर मिल भी सकता है, लेकिन ज्यादा समय राहत ही मिलेगी यदि भगवान शिव की ठीक से उपासना की जाए। क्या आपके साथ बार बार दुर्घटनाएं हो रही हैं? क्या आपकी कुंडली में शनि की दृष्टि एक किसी उग्र ग्रह पर है, यानी राहु पर है या मंगल पर है? तो कौन सा है वो ग्रह? इससे आपके सामने और कौन सी परेशानियां आ सकती हैं, ये सब मैं बताने वाला हूं आज आपको विस्तार से। आप बने रहिएगा कालचक्र में। चलिए अब बारी आ गई है आपको आज के गुड लक मुहूर्त को बताने की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं। जी पंडित जी, आज का गुड लक मुहूर्त। आज कोई भी जरूरी काम आप अभिजीत मुहूर्त में कर लीजिए। आज अभिजीत मुहूर्त दिन में 12:13 पर शुरू होगा, 12:57 तक रहेगा। इसमें जिस किसी कार्य का आप श्री गणेश कर देंगे, शुभारंभ कर देंगे, उसमें आपको निर्विघ्न सफलता मिलेगी। और अब मिथुन राशि के जातकों का आज का हाल, इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए जानते हैं। देखिए, मिथुन राशि के जातकों का आज जो ग्रह संचार है वो इस बात का प्रमाण है कि आज मिथुन राशि के जातक पूरे दिन बेचैन रहेंगे, मन परेशान रहेगा और आलस्य पूरे दिन बना रहेगा। लेकिन आज नए मित्र मिलेंगे और नए मित्रों के कारण आपके अंदर ऊर्जा का संचार होगा। आपको आज राहु का मंत्र ओम रांग राहवे नमः का मंत्र जप जरूर करना चाहिए और अगर हो सके तो हरा वस्त्र धारण करें और कांसे का बर्तन दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को मंगलमय बनाने के लिए कर्क राशि के जातकों को क्या खास करना है और किन बातों का खास ध्यान रखना है, आइए आपको बताते हैं। आज कर्क राशि के जातकों का जो ग्रह संचार है उसके आधार पर एक बात स्पष्ट है कि चंद्रमा की स्थिति आपको कारोबार में लाभ पहुंचाएगी। आज पूरे दिन आप प्रसन्न रहेंगे, बड़े खुशनुमा माहौल में आपका दिन व्यतीत होगा और जो विद्यार्थी हैं उनके लिए तो आज का दिन अपने आप में अविस्मरणीय दिन है, अर्थात अच्छा दिन है। ओम सोम सोमाय नमः का आपको मंत्र जप करना चाहिए, दूध का दान करना चाहिए और भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। शनि की दृष्टि सूर्य पर हो तो वैवाहिक जीवन में मनमुटाव रहता है, क्लेश की स्थिति रहती है। चंद्रमा पर हो तो विषयोग होता है। लेकिन अगर यही शनि की दृष्टि मंगल पर हो तब क्या होता है, पंडित जी आपको बताएंगे। देखिए, मंगल अपने आप में एक क्रूर ग्रह है और शनि की दृष्टि मंगल पर हो या शनि की युति मंगल के साथ हो
तो आप विश्वास करिए, भयंकर दुर्घटना ऐसे आदमी के जीवन में घटित होती है जब भी यह दशा, महादशा, अंतरदशा होती है। और इस योग में यदि चंद्रमा पर शनि मंगल की दृष्टि बन जाए तो आप ये मानिए कि ऐसा आदमी आत्महत्यारा होता है। जीवन से ऊब करके ऐसा आदमी सुसाइड तक करने की कोशिश करता है। अगर शनि की दृष्टि मंगल पर है तो दुर्घटना की संभावना के साथ साथ ऐसे व्यक्ति के वैवाहिक जीवन के चलने की संभावना न के बराबर होती है। अचल संपत्ति की प्राप्ति में भी विवाद उत्पन्न होता है। अगर यह दुर्योग आपकी भी कुंडली में है तो डरने की कोई बात नहीं है। कलयुग में हनुमान जी इस दुर्योग के निवारण के लिए सामर्थ्यवान हैं। मंगलवार को हनुमान मंदिर जाइए, हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ कीजिए और नदी में रेवड़ी और बतासे मंगलवार को प्रवाहित कीजिए। मीठी रोटी और मसूर की दाल किसी धार्मिक स्थान में गरीबों में दान कीजिए। ये सारे ऐसे उपाय हैं जिन्हें कुछ दिनों तक अगर आप लगातार कर दें तो ये दुर्योग ठीक हो सकता है। लेकिन अगर मंगल शनि पर बृहस्पति की, शुक्र की भी दृष्टि बन रही है तो वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। गुस्सा जरूर आएगा लेकिन विवाह चलेगा, विवाह में टूटन नहीं आएगी। यदि सिर्फ पापग्रहों की युति दृष्टि है तब जो मैंने बताया है वो अशुभ फल अवश्य होंगे। तो शनि की दृष्टि कुंडली में बाकी ग्रहों पर पड़े तो व्यक्ति को किन परेशानियों से दो चार होना पड़ता है और इन परेशानियों को दूर करने के उपाय कौन से हैं, इन सब के बारे में बात होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। लौटेंगे जल्द, आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का काल चक्र में। हमारी कुंडली में शनि की दृष्टि किस ग्रह पर पड़ रही है, इसका हमारे जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ता है। शनि की दृष्टि से होने वाली परेशानियों और कष्टों को दूर करने के लिए कौन से खास उपाय करने चाहिए, यही हम आज आपको बता रहे हैं। चलिए पंडित जी से हम जानते हैं कि अगर शनि की दृष्टि बुध ग्रह पर पड़ रही है तो उससे क्या होता है, क्या नुकसान होता है, क्या प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, पंडित जी आपको बताएंगे। देखिए, कुंडली में शनि की संपूर्ण दृष्टि अगर बुध ग्रह पर हो तो ऐसा व्यक्ति जरूरत से ज्यादा चालाक होता है। इसको चालाक शब्द न कहा जाए और इसको धोखेबाज कहा जाए तो ज्यादा उपयुक्त होगा। और ऐसे लोगों को स्किन से जुड़ी हुई समस्या जरूर होती है, त्वचा से जुड़ी हुई समस्या जरूर होती है। अगर इसी में चंद्रमा की भी दृष्टि सम्मिलित हो जाए तो ऐसे लोग श्वेत कुष्ठ के रोगी होते हैं, सफेद दाग पूरे शरीर में पड़ जाता है। सूर्य से युति होती हो तो सोराइसिस का रोग हो जाता है। और अगर दूसरे पापक ग्रहों की स्थिति हो तो ऐसे व्यक्ति के शरीर में दिन रात खुजली होती रहती है और तमाम दवाइयों के बाद भी राहत नहीं मिल पाती। और 32 वर्ष के बाद भाग्योदय भी नहीं होता है। ऐसी स्थिति अगर किसी की कुंडली में है तो ऐसे लोगों को भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए, एकादशी का व्रत करना चाहिए। महिलाओं को नहीं, महिलाएं तब व्रत करें जब उनका पति आदेश करे, क्योंकि जो महिलाएं एकादशी का व्रत करती हैं बिना पति के आज्ञा के, वो अपने पति के आयु को कम करती हैं। ऐसा अग्नि पुराण का मत है। इसलिए महिलाएं एकादशी का व्रत तब करें जब उनके पति एकादशी का व्रत करने का आदेश दें, वरना महिलाएं एकादशी का व्रत ना करें। और नवरात्र का व्रत जरूर करें और तुलसी का सेवन जरूर करें। महिलाओं को चाहिए कि नवरात्र के व्रत 9 दिन के अगर आप कर सकती हैं तो आपके घर में सदैव सुख शांति बनी रहेगी और शनि की कृपा भी सदैव बनी रहेगी। क्योंकि जगत जननी जगदम्बा दुर्गा कहती हैं कि एकैवाहम जगत तत्र द्वितीया का ममा परा। एक मैं ही सर्वस्व इस जगत में हूँ, दूसरा क्या है, सब कुछ मेरे विभूति और अंश से है। तो शनि देव भी जगत जननी जगदम्बा दुर्गा की आराधना से प्रसन्न होकर के आपको सुख देंगे। तो अब बात करता हूँ, क्या आपकी शादी में काफी दिक्कतें और रुकावटें आ रही हैं? क्या आपका
जन्म सन 1986 के पहले हुआ है। जरा आप अपनी कुंडली में शनि की स्थिति देख लीजिए, क्योंकि शनि की दृष्टि भी होती है जो आपकी शादी नहीं होने दे रही होती है। तो जरा सा अपनी कुंडली पर अगर आप ध्यान दें तो आपको पता चल जाएगा कि शनि ही आपके विवाह में विलंब का एक कारण हो सकता है, जिसका उपाय करके आप अपने सुखी वैवाहिक जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। तो पंडित जी के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले सिंह राशि के जातकों का आज का राशिफल। आज सिंह राशि के जातकों के लिए अगर चंद्रमा की स्थिति देखी जाए तो आज मैं एक विशेष बात कहना चाहता हूं कि जो लोग मेडिकल के फील्ड से सिंह राशि के लोग जुड़े हुए हैं, चिकित्सा के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं, कार्यरत हैं अथवा पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोगों के लिए आज का दिन निश्चित रूप से बड़ा ही अच्छा दिन है। और जो व्यवसायी हैं उनके लिए भी कारोबार के लिए अच्छा दिन है। आज आपकी हर जगह प्रशंसा होगी और कोई नई उपाधि, कोई नई पद और प्रतिष्ठा की आपको प्राप्ति हो सकती है। बस आपको ओम घृणी सूर्याय नमः का मंत्र जप करना है, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है और सूर्य को अर्घ देना है। जय मां विंध्यवासिनी। दिल्ली से हमारी दर्शक मालती जुड़ी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी मालती, अपनी उम्र बताइए और सवाल पूछ सकती हैं आप। हेलो, हम जो है ये मालती बोल रही हूँ दिल्ली से। अपने लड़के के बारे में पूछना थी। जी, क्या नाम है लड़के का? हमारे लड़के का नाम है अनुराग। कितने साल का है? जन्म है वो जन्म है 1981 सितंबर, 11 सितंबर। अच्छा, क्या जानना चाहती हो मालती जी? हाँ भाई नमस्कार, मैं जानना यही चाहती हूँ, उनकी शादी पहले हुई थी। अच्छा। हाँ, उसके बाद उसके डिवोर्स हो गया है। अब उसकी में शादी लिखी है कि नहीं लिखी है, यही पूछना था। शादी तो लिखी है लेकिन बहुत विलंब से लिखी है। शादी का अभियोग बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। 26 अक्टूबर 2017 के बाद इनके विवाह का योग बनेगा। 26 अक्टूबर 2017 तक अभी इनके विवाह का योग नहीं बन रहा है। ठीक विवाह हो जाएगा, लेकिन 26 अक्टूबर 2017 तक समय लगेगा। शनिवार को सरसों के तेल को कटोरी में भर करके ये अपनी परछाई देख करके और तेल शनि मंदिर में दान किया करें। ऐसा उपाय अगर 7 शनिवार करेंगे तो निश्चित रूप से इनका वैवाहिक जीवन शीघ्र होगा। वहीं आज के दिन को मंगल में बनाने के लिए कन्या राशि के जातकों को क्या खास करना है, किन बातों का खास ध्यान रखना है, आइए आपको बताते हैं। आज कन्या राशि के जातक पूरे दिन व्यस्त रहेंगे। जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा और आज कन्या राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उससे एक बात बड़ी स्पष्ट है कि आज आपके स्वास्थ्य में सुधार भी होगा और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। पंछियों को आपको चाहिए कि ज्वार बाजरा डालें, भगवान श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा करें और ओम बुंग बुधाय नमः का भी मंत्र जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो जैसा कि पंडित जी ने आपको बताया कि शनि की दृष्टि मंगल पर हो तो दुर्घटनाएं होती हैं, बुध पर हो तो भाग्योदय नहीं होता है, लेकिन अगर यही शनि की दृष्टि गुरु ग्रह पर होती है तो क्या होता है, हमारे जीवन पर इसका कैसा असर पड़ता है, आइए पंडित जी से हम जानते हैं। जी, वैसे शनि और गुरु आपस में भले ही मित्र हों, लेकिन जिन लोगों की जन्म कुंडली में गुरु ग्रह पर शनि की दृष्टि होती है, ऐसे लोग ज्ञानी तो होते हैं लेकिन घमंडी बहुत होते हैं। ऐसे लोगों को पेट से हमेशा तकलीफ रहती है, पेट की बीमारी रहती है और ऐसे लोगों के वैवाहिक जीवन में भी दिक्कतें आती हैं। इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। अगर बृहस्पति और शनि दोनों ग्रहों की स्थिति रोग स्थान में हो जाए तो ऐसा आदमी लीवर का भी रोगी होता है। ऐसे आदमी की लीवर में भी प्रॉब्लम होती है, लीवर खराब होता है और जीवन साथी के साथ मनमुटाव की स्थिति भी बनती है। ऐसा जिन लोगों की कुंडली में है उनको धर्म स्थान जाते रहना चाहिए और अगर ये युति विवाह भाव में हो जाए, 7वें भाव में हो जाए तो ऐसे लोगों का विवाह 33 वर्ष की उम्र के बाद ही होता है।
ऐसे लोगों को गजेंद्र मोक्ष का पाठ आर्त भाव से करना चाहिए और बरगद का पेड़ जरूर लगाना चाहिए और उसमें नित्य जल भी देना चाहिए। हल्दी और चने की दाल किसी धर्म स्थान में दान करना चाहिए। निश्चित रूप से ये उपाय जरूर छोटे हैं, लेकिन इनके असर बड़े प्रभावशाली और चमत्कारिक हैं। तो शनिदेव की कृपा पाने के लिए इन उपायों को करके आप अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे पंडित जी के साथ। उससे पहले तुला राशि के जातकों की किस्मत का हाल। आज तुला राशि के जातकों का जो ग्रह संचार है उसके आधार पर आपका कुटुंब भाव बहुत ही सुंदर है, परिवार का भाव बहुत ही सुंदर है। पारिवारिक विवाद खत्म होने की पूरी संभावना बनी हुई है। पारिवारिक मनमुटाव भी समाप्त होगा और आपको हर काम में सफलता भी मिलेगी। रुके हुए काम भी आपके फिर से शुरू हो जाएंगे। एक तरह से ये मानिए कि आपकी बंद गाड़ी फिर से पटरी पर चल पड़ेगी। बस पानी में थोड़ा सा चंदन भूरा मिला करके स्नान कीजिए और हर श्रृंगार का पौधा अगर आपके घर में ना हो तो उसको जरूर लगाइए और महालक्ष्मी का दर्शन पूजन आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। शनि की दृष्टि अगर शुक्र पर होती है तो जीवन पर क्या बुरा प्रभाव पड़ता है और इन प्रभावों को दूर करने के लिए आप कौन से खास उपाय कर सकते हैं, आइए पंडित जी से हम जानते हैं। जी पंडित जी, कौन से खास उपाय करें? जिन लोगों की जन्म कुंडली में शनि की पूरी दृष्टि शुक्र पर होती है उन पर चारित्रिक दोष हैं, पहली बात। दूसरी बात, गलत काम की तरफ व्यक्ति का झुकाव ज्यादा रहता है और वैसे तो इसके बहुत कुप्रभाव हैं, लेकिन एक कुप्रभाव जरूर है कि अगर शनि की पूरी दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है तो ऐसे आदमी की जो पत्नी होती है या ऐसे महिला का जो पति होता है वो जिंदगी भर किसी न किसी रोग से प्रभावित रहता है। और अगर शुक्र पर शनि की पूरी दृष्टि है और ये अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में किसी दुर्भाग्यवश आ गए हैं और छठे, आठवें, 12वें भाव से संबंध करते हैं तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों के अंदर ब्लड कैंसर होते हुए देखा गया है। तो भाई ऐसे लोगों को मेरा विचार है कि देवी कवच का रोज पाठ करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती में जो दिव्या कवचम है उसका रोज पाठ करना चाहिए। और जब भी अमृत सिद्ध योग आवे, मंगलवार का दिन हो, अश्विनी नक्षत्र हो, ऐसा योग जब भी साल में आए तो दिव्य अथर्व शीर्ष का 108 पाठ करना चाहिए। जानते हैं, यह करने से आप दीर्घायु हो जाएंगे और कैंसर जैसी बीमारियों से भी आपको निजात मिलेगी। घर में बनी सबसे पहली रोटी आप गाय को खिलाएंगे और 9 साल से कम उम्र की लड़कियों को अगर आप खीर खिलाएंगे तो इससे भी आपको लाभ मिलेगा। वैसे शनि सूर्य की युति और दृष्टि अंतरदशा प्रत्यंतर दशा कभी भी लाभकारी नहीं होती। एक बात पे और चर्चा करना चाहूंगा। लग्ने सनौ कर मगते शशांक सुकृक्षते वा यदि बंध भोक्ता, ये सर्वार्थ चिंतामणि का मंत्र है। लग्ने सनौ मतलब अगर आपके शरीर भाव में लग्न स्थान में शनि है, कर्म गते शशांक दशम भाव में चंद्रमा स्थित है, शुक्रेक्षिते शुक्र अगर चंद्रमा को देख रहा है या शनि को देख रहा है तो ऐसे आदमी को बंधन योग होता है, जेल यात्रा करनी पड़ती है। अगर शुक्र की महादशा में शनि की अंतरदशा, चंद्रमा की प्रत्यंतर दशा आए तो ऐसे व्यक्ति को अकारण जेल जाना पड़ता है और जेल तब तक रहना पड़ता है जब तक ये अंतरदशा रहती है। तो इस दुर्भाग्य को भी दूर करने के लिए लोगों को चाहिए कि दुर्गा सप्तशती के 110 पाठ संपुटित करवाएं और हवन तर्पण पूजन करें, तब इस बंधन योग से मुक्ति मिलेगी। तो शनि देव की इस कुटिल दृष्टि से बचने के लिए
दुर्गा जी की आराधना, काली की उपासना बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। चलिए अब हम राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की। आज वृश्चिक राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर संतान के तरक्की का योग बन रहा है। संतान की उन्नति होगी, संतान के करियर से जुड़ा हुआ कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा और प्रेम संबंधों में भी मधुरता आएगी। वैवाहिक जीवन आपका सुखी रहेगा और जहां तक व्यवसाय की बात है तो व्यवसाय में भी आपको सफलता मिलेगी और नौकरी में भी आपको सम्मानजनक पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। आपको आज हनुमान जी की विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। सिंदूर और चमेली के तेल का चोला चढ़ाना चाहिए। चमेली के तेल का दिया भी जलाना चाहिए और ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये तो था वृश्चिक राशि के जातकों का आज का हाल। अब हम पंडित जी के साथ चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। शनि की दृष्टि अगर छाया ग्रह राहु पर पड़े तो क्या होता है, जीवन पर इसका कैसा प्रभाव पड़ता है और अगर बुरा प्रभाव पड़ता है तो उससे बचने के लिए आपको कौन से खास उपाय करने हैं, आइए पंडित जी से हम जान लेते हैं। जी पंडित जी बताइए। देखिए, कुंडली में यदि शनि की दृष्टि राहु पर हो, पूरी दृष्टि, तो ऐसा व्यक्ति नशे का आदी होता है। अगर केवल राहु पर दृष्टि है तो ऐसा व्यक्ति सूखा नशा करता है जिससे धुआं निकलता है और जीवन में दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ती हैं। लेकिन यह द्वितीय भाव में चंद्रमा है, शनि अष्टम भाव में होकर के दृष्टि दे रहा है, तो ऐसा आदमी अल्कोहलिक होता है, मदिरा सेवन करता है। इसी तरह से तमाम ग्रहों पर शनि की स्थितियों से व्यक्ति के दुर्व्यसन का अंदाजा लगाया जाता है। ऐसे लोगों को भगवान गणेश को लड्डू और दुर्वांकुर अर्पित करना चाहिए। गणेश चतुर्थी के दिन यदि यह दुर्योग आपकी कुंडली में है तो गणेश जी की एक मिट्टी की प्रतिमा ला करके किसी विद्वान ब्राह्मण को बुला करके गणेश सहस्र नामावली से 1008 लड्डू और दुर्वा अर्पित करने से इस बुरे व्यसन से मुक्ति मिलती है। पूजा में सफेद चंदन की माला से मंत्र का जप करना चाहिए। निश्चित रूप से यह एक ऐसा उपाय है जो आपको दुर्व्यसन से रोकता है। तो आपको यह उपाय करके दुर्व्यसन से अपने आप को दूर रखना चाहिए और किसी गरीब लड़की के विवाह में आपको आर्थिक मदद भी करनी चाहिए और धर्म स्थान में मूली का दान भी आपके लिए लाभकारी होगा। वहीं अगर शनि की दृष्टि केतु पर है तो इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या असर पड़ता है, ये भी हम आपको बताएंगे। उससे पहले धनु राशि के जातकों का आज का हाल। इस समय जो धनु राशि का ग्रह गोचर है उस पर बृहस्पति की पूरी दृष्टि जा रही है। अनुभव का लाभ तो मिलेगा आपको, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपके अनुभव बेकार नहीं जाएंगे, आपके अनुभव का लाभ मिलेगा और अनुभव के आधार पर आपकी उन्नति भी होगी। हाँ, आज आपकी यात्रा का योग बन रहा है। ये यात्रा आपकी शुद्ध रूप से धार्मिक यात्रा होगी, लेकिन परिवार में कुछ अनबन और परेशानी का माहौल आ सकता है। इसके लिए आपको चाहिए कि किसी गरीब छात्र की आप मदद कर दें और अपने गुरुजन को सेवा शुश्रूषा करके उपहार देने की कोशिश करें और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा उपासना करें। इससे आपका दिन मंगलमय हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। शनि की दृष्टि अगर केतु पर हो तो इससे क्या होता है, क्या असर आपके जीवन पर पड़ता है और बुरा प्रभाव पड़ता है, तो उससे दूर करने के लिए आपको कौन से खास उपाय करने होते हैं, आइए पंडित जी से हम जान लेते हैं। जी पंडित जी। देखिए, जन्म कुंडली में अगर शनि की दृष्टि केतु पर है तो ऐसे आदमी को हड्डियों के रोग होते हैं, कर्ज से परेशानी होती है, न्यूरो की प्रॉब्लम होती है और ऐसा आदमी अपने बच्चों के बुरे व्यवहार और बर्ताव के कारण कष्ट सहन करता है। अगर ऐसा दुर्योग आपकी जन्म कुंडली में है तो 7 तरह का अनाज एक साथ मिला करके पिसवा लीजिए और उसकी रोटी बना करके कुत्तों को खिलाइए और
प्रतिदिन हरिवंश पुराण का पाठ करिए। निश्चित रूप से इस दुर्योग का असर कम हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज के सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप के साथ हम पंडित जी से जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत का हाल। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद कालचक्र में आप सभी का स्वागत है। चलिए अब जल्दी से हम पंडित जी से जानते हैं कि आज का सक्सेस मंत्र क्या है। जी पंडित जी। देखिए, आज अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि भाई, औरत का मर्द मर्द होता है, लेकिन मर्द का मर्द पैसा ही होता है। अगर आपकी आमदनी में रुकावट आ रही है, दुकान की बिक्री लगातार कम हो रही है, ग्राहक आपसे संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, तो रविवार के दिन गंगा जल हाथ में लेकर के 21 बार गायत्री मंत्र का जप करिएगा और गंगा जल को दुकान पर छिड़कने की कोशिश करिएगा, दुकान की दीवारों पर छिड़कने की कोशिश कीजिएगा। इससे दुकान की आपकी बिक्री बढ़ेगी, ग्राहक भी खुश रहेंगे और एक खुशनुमा माहौल आपके व्यवसाय में बना रहेगा। तो ये था आज का सक्सेस मंत्र जो आपको पंडित जी ने बताया। अब हम बात करेंगे आज के खास वास्तु टिप की। जी पंडित जी, वास्तु उपाय। परिवार की उन्नति और खुशहाली के लिए घर की रसोई के वास्तु को ठीक करना बहुत जरूरी होता है। घर की रसोई हर समय साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व में होनी चाहिए, लेकिन अगर आपकी रसोई दक्षिण पूर्व दिशा में नहीं है या ऐसा करना संभव नहीं है, तो रसोई को दक्षिण पूर्व दिशा में 0 वाट का एक बल्ब जरूर लगा दीजिए और रसोई में मां अन्नपूर्णा की तस्वीर भी लगाइए। निश्चित रूप से यह उपाय आपके लिए लाभकारी होगा। इंदौर से अनीता जुड़ी है, उनसे बात कर लें। जी अनीता, अपनी उम्र बताएं और सवाल कीजिए। मेरी जन्म तारीख है 3 मार्च और 1983। क्या जानना चाहती हो अनीता? मैं मेरे बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। उसका जन्म है, नाम है घनिष्ठ। उसका जन्म है 2004 18 जून शाम के 3:35 पे। वो पढ़ता नहीं है पंडित जी अच्छे से। देखिए अनीता जी, आपके पुत्र भाव का स्वामी है सूर्य, और सूर्य और उससे पंचम भाव का स्वामी है बृहस्पति। सूर्य और बृहस्पति दोनों ग्रहों का खड़ाष्टक योग हो रहा है, जिसके कारण उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। बच्चा आपका 12वें साल में प्रवेश कर गया है और पढ़ाई ठीक नहीं हो रही है। आपको चाहिए कि 8 ब्राह्मणों को गणेश चतुर्थी के दिन अपने घर अच्छे पूजा पाठ वाले ब्राह्मणों को बुलाएं और गणेश अथर्व शीर्ष का 108 पाठ करवाएं और गणेश जी की पूजा बच्चे से करवाएं। ये उपाय अगर आप एक बार साल में कर देंगी और इस उपाय को 4 साल तक लगातार कर देंगी, तो आपका बेटा निश्चित रूप से पढ़ाई में बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान और बहुत ही ज्यादा अपने कार्य में दक्ष हो जाएगा। इस उपाय को आप करिए, भगवान श्री गणेश की कृपा से आपकी मनोकामना पूरी होगी। चलिए अब राशिफल में हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। इनका आज का हाल आपको बताते हैं। आज मकर राशि के जातक अपने सहयोगियों से, अपने सहकर्मियों से काफी हद तक सहयोग प्राप्त करेंगे। आज मकर राशि के जातक अपने सहयोगियों से, अपने सहकर्मियों से काफी हद तक सहयोग प्राप्त करेंगे। आज मकर राशि के जातकों का उत्साह देखने लायक होगा, उत्साह बढ़ा रहेगा और किसी काम को आज आप असंभव नहीं समझेंगे और मेहनत का आज आपको फल भी मिलेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि आज भाग्य आपके समानांतर दिशा में कार्य कर रहा है, लेकिन महामृत्युंजय मंत्र का जप तो आपको करना चाहिए और भगवान शिव का अभिषेक भी करना चाहिए और काले जूते का दान भी करना चाहिए। ये सारे उपाय आपके जीवन को मंगलमय बनाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज का पूरा दिन मंगलमय बनाने के लिए कुंभ राशि के जातकों को क्या खास करना है और किन बातों का खास ध्यान भी रखना है, आइए जानते हैं। आज कुंभ राशि के जातक अपनी भावना को काबू में रखें।
अपनी माँ के सेहत का ध्यान रखें। हाँ, स्वतः आपकी सेहत निश्चित रूप से अच्छी रहेगी। ओम नमः शिवाय का यथासंभव जप करें, भगवान शिव की पूजा आराधना करें और काला छाता किसी जरूरतमंद को दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए क्या कुछ खास करना है मीन राशि वालों को, किन बातों का खास ध्यान रखना है, आइए जानते हैं। आज मीन राशि के जातकों के आमदनी में कमी के संकेत मिल रहे हैं। जीवन साथी के सेहत की भी चिंता बनी रहेगी और फिजूल खर्ची बढ़ने से भी थोड़ी सी आर्थिक संकट की संभावना है। ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः का मंत्र जप करें, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें और केसर का तिलक अपने माथे पर लगाएं। जय मां विंध्यवासिनी। उम्मीद करते हैं आज का विषय आप सभी को पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी इस खास जानकारी के लिए। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।